इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा एकादशी संस्कृत को और भास्वती पुस्तक पाठ 11 के अन्वय पूर्ति और अव्यय मिलान करेंगे। ठीक है, अन्वय पूर्ति के लिए क्या है, सबसे पहले श्लोक दिया जाता है। ठीक, श्लोक के बाद कर्ता कर्म क्रिया के अनुसार अन्वय दे दिया जाता है और आपने क्या करना, अन्वय में जो जो शब्द दिए गए हैं श्लोक में यहाँ उन्हें अंडरलाइन कर लेना है। नंबर 1 क्या किया, श्लोक में आपने अंडरलाइन कर लिया। नंबर 2, यदि कोई संधि शब्द है तो उसी के ऊपर उसका विच्छेद लिख लिया। जैसे मयैव का है मई जमा एव, फिर हम नीचे जब अन्वय में देखेंगे कि कौन सा शब्द है। ठीक है, अब 2 बार मयैव दे रखा है, दोनों बार आपने इसका लिख लिया ऊपर मई जमा एव, मई जमा एव। अब हम चलते हैं अन्वय पर। अब इसमें देखो मई एव मन है, मई एव मन है। श्लोक में क्या था, वहाँ बीच में आध तस्व, क्या गया यहाँ आध तस्व। फिर मई एव, फिर वहाँ मई एव के बाद क्या था बुद्धिम, तो आपने यहाँ क्या लिखा नंबर 2 में बुद्धिम। ठीक है, फिर निवेशमयी एव, फिर क्या है कि मुझ में ही निवास करोगे, तो नंबर 3 में क्या आ गया यहाँ निवसिष्यसि। फिर रिक्त स्थान न संशय है, न संशय वाली लाइन में क्या था ऊर्ध्व, तो यहाँ आपने क्या लिखा ऊर्ध्वम। नंबर 4 में क्या लिखा ऊर्ध्वम। अब हम चलते नेक्स्ट क्या है आपका श्रेय विज्ञानम अभ्यास। हमने जो जो शब्द नीचे इनको अंडरलाइन कर लिया, श्लोक में ज्ञानम को अंडरलाइन कर लिया, ही को कर लिया, श्रेय को कर लिया, ज्ञानात को कर लिया, फिर आपने विशिष्यते को कर लिया, विशिष्यते के बाद ध्यायात को कर लिया, फिर त्यागात को कर लिया, अनंतरम को कर लिया। इस तरह से हमने शब्दों को यहाँ अंडरलाइन कर लिया। अब जो जो शब्द बचे हम क्या करेंगे, आधी लाइन नीचे की आधी लाइन ऊपर की देखते जाएंगे, उसमें से जो शब्द बचा हुआ है उसे वहाँ भर देंगे। अब देखो ज्ञानम ही, फिर श्रेय, बीच में क्या बचा अभ्यासात, ये बचा, हमने नंबर 1 पर लिख दिया अभ्यासात। फिर हम आगे चले, आगे है ज्ञानात, फिर विशिष्यते। अब इसके बीच में क्या शब्द नहीं था जो अंडरलाइन नहीं है, ध्यानम, हमने क्या लिखा यहाँ नंबर 2 पे ध्यानम लिख दिया। अब इससे आगे नंबर 3 में क्या है, ध्यानात के बाद रिक्त स्थान है और त्यागात, ध्यानात दे रखा है, त्यागात दे रखा है, बीच में क्या बच गया कर्म फल त्याग, क्या बच गया कर्म फल त्याग, तो हमने नंबर 3 पे कर्म फल त्याग लिख दिया। अब त्यागात अनंतरम, या अब बचा क्या शांति, क्या बचा बीच में शांति, तो हमने यहाँ लास्ट में क्या लिख दिया शांति, क्या लिख दिया यहाँ शांति। अब पेपर में आता है अ का ब से मेल। ठीक है, क्या करना है आपने ये देखना है, एक तरफ तो 1 2 3 4 दिया जाता है, एक तरफ दिया जाता है अब सद इस तरह से, या क ख ग घ, जैसे दिया गया है आपने वैसे ही लिखना। मान लीजिए एक का आंसर, मान लीजिए एक का आंसर है द, मान लीजिए अभी बता नहीं रही हूँ मैं, ऐसे ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए एक का आंसर है द, तो हम क्या लिखेंगे उस एक के आगे द ही लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ अपने इन पर चलते, देखिए यहाँ क्या अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, जो श्लोकों वाले पाठ है ना, एक बार उनकी रीडिंग ज़रूर कर लेना ताकि आपको पता लग जाए। इस श्लोक का आधा हिस्सा ये था जो हमने पाठ में पढ़ा था। ठीक है, और हिंदी करके भी देख लीजिए, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। अब पाठ में क्या था, मैत्र है करुण है एव, उसने कहा था कि मैं सब प्राणियों का क्या हूँ मित्र हूँ, उनसे दया करने वाला हूँ, उनसे मैं ईर्ष्या नहीं करता। तो 1 का आंसर क्या स, मैत्र है करुणा एव च, हम एक के आगे उत्तर लिखेंगे ना, जब 1 के आगे लिखेंगे स और वाक्य लिख देंगे। ऐसे ही अभ्यास है अभ्यासेप्य समर्थोसी। अब इसका आंसर क्या है कि अभ्यास में भी असमर्थ होने पर क्या है, सत्कर्म परमो भव, मत कर्म परमो भव है कि जो
काम है वो मुझको लक्षित करके या मेरा नाम लेकर ही उस काम को करने वाले तुम बनो। तो इसका क्या आ गया? मत कर्म परमो भव। फिर नेक्स्ट है समय शत्रु च मित्रे च, कि शत्रु मित्र आदि इन सबको समान समझकर क्या करो? तथा मान अवमान, वैसे ही मान और अपमान को भी समझ, वैसे ही मान और अपमान को भी। तो इसके साथ आ गया नंबर नेक्स्ट सर्व कर्म फल त्याग ततः, कि सारे कर्मों के फलों को त्याग फिर क्या करो? कुरु यतात्मवान, क्या बनो? परिश्रमी बनो, परिश्रम करो। नेक्स्ट, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट आता है प्रसंगानुसार सार्थक शब्द। प्रसंगानुसार सार्थक शब्द। अब यहाँ देखिए, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, कह रहे सभी प्राणियों का, भूत हिते प्राणियों का भलाई करने में रता लगे हुए, मामेव मुझे प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं, ते वे सब व्यक्ति जो प्राणियों का भला कर रहे हैं, लगे हुए हैं, वो मुझे प्राप्त करते हैं। रता का मतलब है लीन, सब प्राणियों का भला करने में लगे हुए, सभी प्राणियों का भला करने में लगे हुए। रताः का मतलब क्या है? लीनाः। रताः लीन, सभी प्राणियों की भलाई करने में लीन वे व्यक्ति मुझे ही प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब देखो, रहित का मतलब रहित, संलग्न है, जुड़ा हुआ, और लीना लीन। नेक्स्ट, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा, क्या? कि वो व्यक्ति सारे कामों को मुझे ही समर्पित कर देते, संन्यस्य समर्पित कर देते। संन्यस्य का मतलब क्या? समर्पित कर देते हैं। अब देखो, समर्पयित्वा, नीत्वा और गत्वा। नीत्वा का मतलब ले जाकर, गत्वा का जाकर, समर्पयित्वा का समर्पित करके। तो कौन सा आंसर हुआ? समर्पयित्वा। नेक्स्ट, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय है। हे अर्जुन, वह व्यक्ति अभ्यास से और योग से मुझे ही प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। धनंजय, अर्जुन। धनंजय किसके लिए आया? अर्जुन के लिए। ऑप्शन देखिए, कृष्ण है, अर्जुन है, सुदामा। तो आंसर क्या हुआ आपका? अर्जुन है। भक्तिमान में, वह भक्तिवान व्यक्ति में मुझे प्रिय है नर है व्यक्ति। भक्तिमान नर है, वह भक्तिवान व्यक्ति में प्रिय है, मुझे प्रिय है। नर का मतलब व्यक्ति। अब ऑप्शन देखिए, मानव है, दानव है, राक्षसम। तो क्या आंसर हुआ? मानव है। क्या आंसर हुआ? मानव है। प्यारे बच्चों, आज हमारा पाठ 11 भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। हर तरह के प्रश्न करवा दिए हैं। आशा करती हूँ कि सभी इन वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। यदि किसी बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आने वाली वीडियो से वह वंचित न रह सके। धन्यवाद।